जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मावे के लड्डू, जो डिलीवरी में खाई जाती है। मुझे ऑर्डर मिला था 1 किलो लड्डू बनाने का। देखिए, मैंने फटाफट लड्डू बनाए और ये पैकिंग भी करने लग गई, क्योंकि इन्हें आज ही अपने बेटी के लिए अपने ससुराल में भेजना था। तो ये लड्डू मेरे हो गए हैं तैयार। ये 1 किलो लड्डू का मेज़रमेंट है, जो मैंने खुद ने लिख के दिया हुआ था, और उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्हें पसंद है वो ड्राई फ्रूट भेजे हैं। और इसे मुझे गुड़ से बनाना है, तो मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ और तो आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो आपको लगेगा कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद डाला है, तो कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ, क्योंकि मैंने कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने वीडियो बनाने छोड़ दिए थे। तो अब मैंने सोचा है क्यों ना फिर स्टार्ट करूँ, तो देर से ही सही फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको सारे ही ड्राई फ्रूट बता देती हूँ। मतलब कि ऐसा होता है, मैं ऑर्डर ऐसे ले रही हूँ कि जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो मुझे ला के दीजिए, मैं उसका आपको लड्डू बना कर दे दूँगी। तो उन्होंने जो जो सामान मुझे भेजा है उस तरीके से ये सारा ही सामान रखा हुआ है। तो मैंने उनको काफ़ी सारे हेल्दी चीज़ों के नाम भी भेजे थे, जैसे हल्दी हो गया या अजवाइन हो गया है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि हाँ डालिएगा, तो सिर्फ उन्होंने सोट भेजा है। इसका मतलब कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है और यहाँ पर मैंने डाल दिया है मखाना। मखानों को अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे सेक लिया है, अच्छी तरह से क्रंच होने के लिए। और ये अच्छी तरह से ये क्रंच हो जाएगा तो इसको मैं हाथ से ही ये करूँगी, ताकि मिक्सर में करने से ये आटा बन जाएगा या पाउडर बन जाएगा, तो खाने में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैंने सारे ही ड्राई फ्रूटों को इस तरीके से भूनती जा रही हूँ। और कुछ जो नॉर्मल जो ड्राई फ्रूट है, जैसे मखाना में मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, और बाकी सारे ड्राई फ्रूट में मैंने 1 टीस्पून हमेशा ही घी लेकर इसे फ्राई किया हुआ है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, घी बहुत कम था, और हो सकता है कि जो जो ऑर्डर में लेते दिया है मुझे, उन्होंने घी ज़्यादा नहीं खाते। हालांकि मैंने ही लिखा था कि 1 पाव इनफ है, लेकिन अगर वो चाहते तो और भी ज़्यादा घी इसमें जा सकता था। जितना घी आप ज़्यादा खाते हो उतना अच्छा होता है बोलते, शायद तक ऐसा बोलते हैं गाँव में। कई लोग शहरों के लोग जो होते हैं वो लोग ज़्यादा घी नहीं खाना पसंद करते हैं, या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी बाद वैसे भी लेडीज़ से बहुत मोटी हो जाती है। लेकिन गाँव की जो वो पुराने हमारे समय की जो नानी दादी, वो हमेशा बोलती है कि घी का सेवन इस टाइम पे अच्छा करना चाहिए, हेल्दी वाला घी। हो सके तो गाँव से ऑर्डर दे के मंगवाए, वो घी ज़्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल से, ये रेडीमेड घी से। तो यहाँ पे मुझे सोट आ चुका है। ये सोट को मैं मिक्सर में पीस के ले लूँगी। कूटा नहीं है मैंने इसे मिक्सर में ही पीस लिया था, पाउडर बना लिया मैंने इसका। इसका इस्तेमाल छान के मैं बाद में करूँगी। इसको एक तरफ रख देती हूँ। और देखिए, मैंने जो यहाँ पर मखाना लिया हुआ था उसको मैंने क्रंच कर लिया है। पन्नी में रख के कर सकते हैं, तो पन्नी का मुझे थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखाने दिक्कत जा रही थी, तो क्योंकि कैमरा भी मैं हाथ से मैनेज कर रही हूँ। सारे स्टैंड वगैरह मेरे कहाँ पड़े कुछ पता नहीं है। और यहाँ ले लिया है मैंने, इस देखिए यहाँ पे खारिक, और खारिक को मैंने इस तरह से कूट कूट के सारी उसकी बीजें निकाल लिए हैं। बीजें निकालने के बाद इसको थोड़ा सा, बारिश का दिन है तो थोड़ी सी नमी आ गई है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा क्रंच करूँगी, मतलब कि थोड़ा सेक लूँगी। उसके बाद इसको कूटने में इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ है गोंद लिया है, गोंद को मैं घी में ही सेक के निकाल ले रही हूँ। और गोंद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। मतलब बोला जाता है कि गोंद खाना बहुत सेहतमंद होता है और अच्छा होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। हालांकि ये हर किसी के लिए बहुत अच्छा है। ये ड्राई फ्रूट ऐसी वाली लड्डू बनी हुई है कि क्योंकि इसमें कुछ ऐसी दवाई मेडिसिन तो दूसरा कुछ डाला नहीं। मेडिसिन सीड्स मतलब जैसे मेथी नहीं डाला, अजवाइन नहीं डाला, हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं किया है मैंने इसमें, जस्ट बिकॉज क्योंकि हल्दी के लिए मुझे ऑर्डर नहीं आया, मुझे बोला नहीं गया, तो मैंने हल्दी स्किप कर दिया है। तो आप जैसे ऑर्डर दोगे वैसे ही बनाऊंगी मैं। कुछ भी चीज़ अपने मर्ज़ी से 1% भी एक्स्ट्रा नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि अगर किसी को बनने के बाद पसंद नहीं आया तो दिक्कत चली जाएगी। देखिए, मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट को फ्राई करके निकाल लिया एक थाली में और रख लिया है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत अच्छा क्रंच हो चुका है। गोंद इस तरीके से बारीक दाने के थे, तो उसको कूटना भी नहीं पड़ा। और यहाँ पर मैंने किशमिश को सेगा ही भून के रख लिया। इसको मैं किशमिश को भूनूंगी नहीं मीन्स सॉरी, कूटूंगी नहीं, क्योंकि वो खट्टा हो जाता है। खट्टा लड्डू हो जाने के बाद खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। और वो दानेदार किशमिश रहेगा, तो अगर वो मुंह में हमारे आएगा तो अच्छे से हमें बुम करेगा, अच्छे से, मतलब मुंह में हमारे एक प्यारा सा एक स्वाद, खट्टा सा एक स्वाद देगा, और वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं इसको कूट लूँगी, सारे लड्डू खट्टे हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से सारे ही ड्राई फ्रूट को मैंने कुटनी में ले लिया है और कूटना स्टार्ट कर दिया है। आप बोलोगे यहाँ पे मिक्सर का कभी मैं
थोड़ा सा बंद चालू करके भी करती थी ना, तो भी मतलब उसका एक दरदरापन आ सकता था। पर मेरा ऐसा कहना था कि लड्डू के दाने जो है ना, मतलब जो ड्राई फ्रूट के दाने, वो थोड़े से क्रंच और अच्छे से मुंह में उसकी बाइट आनी चाहिए तो मज़ा आता है। तो मैंने उसको कूट के ही बनाया है। और ये सोट है और सोट रखा हुआ है। ये सारे ही जो रखे हुए सारे ही अब मैं इनको मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कूट के सारे सामान रख दिए हैं और मेरा कूटना चालू है। तो अब रह गया है हमारा सिर्फ चाशनी बनाने का। तो चाशनी बनाना बहुत ही ईजी है और वैसे हमेशा चाशनी पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घर पे हम जब काम कर रहे होते थक जाते हैं, मल्टीटास्क हो जाता है या कोई आ जाता है, तो उसके बीच में हमें दूसरे काम भी करने पड़ जाते हैं। तो एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ लड्डू बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ निकाल लिया है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि चाशनी और मुझे चाहिए तो मैं गुड़ का इस्तेमाल कर लूँगी। तो मैंने उतना गुड़ बचा लिया है। ज़्यादा मीठा नहीं करना है मेरे को। गुड़ लगेगा तो बाद में फिर से बनाऊँगी, लेकिन मैं एक ही बार में पूरा गुड़ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई, सारे ड्राई फ्रूट भून के रख लिया था, उसी कढ़ाई में बना रही हूँ। और ये घी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आई थिंक 70 ग्राम के लगभग बचा हुआ, कि 1 टीस्पून सारे ही ड्राई फ्रूट को फ्राई करने में चला गया। अब यहाँ पे 70 ग्राम के लगभग बचा हुआ है। इसी में ही मैं गुड़ का पाक बनाऊंगी। तो गुड़ का पाक बनाने के लिए मैंने घी ले लिया कढ़ाई में, और अब पूरा ही जो मैंने अभी गुड़ काट के या निकाल बारीक बारीक करके रखा हुआ है वो डाल दूँगी, इसको मेल्ट करूँगी। तो यहाँ सिर्फ मुझे मेल्ट करना है, ना कि कोई तार बनाना है, ना चाशनी जैसा कुछ करना है। सिर्फ ये मेल्ट होगा और गैस का फ्लेम बंद हो जाएगा और मेरा ये पाक बनाकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये हो गया है, उसको गैस का फ्लेम बंद कर चुकी हूँ। और सारे ही जो ड्राई फ्रूट हमने कूट के रखे हुए हैं सारे के सारे डाल देंगे। जैसे कि अभी गुड़ में गया मखाना, किशमिश और खसखस। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो हमने कूट लिया है वो सारे के सारे एक साथ में डाल दूँगी। और ये हमारा, और इसका सोट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये गोंद है, इसको मैंने कूटा नहीं है, उसे मैंने ऐसे ही रहने दिया साबूदाने के दाने की तरह। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसे पीस लेते तो कुछ भी दिखता नहीं था। ये आ गया है, देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर अब सब चीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा लास्ट चला गया है सोट। खारिक भी चला गया। खारिक बहुत अच्छे तरीके से हमने जब उसको भून लिया था तो बहुत ही बढ़िया पीसने में आ गया, तो कूटने में। और ये देखिए लड्डू हमारी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो रही है। इसको बोलते हैं टेस्टी स्वादिष्ट लड्डू। फटाफट बनाएं और अपने घर में ठंडी के दिनों में सभी कोई खाए। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैं अब पैकिंग करके दे रही हूँ सामने वाली। अभी ऑर्डर आया है, आज ही उनको जाना है। तो मैंने इसको सारा काम छोड़ के सबसे पहले ये काम किया कि नहीं, किसी को अपनी बेटी के लिए लेके जाना है तो पहले लड्डू बनने चाहिए। सारा काम एक तरफ किया और फिर लड्डू बनाने लग गई। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।